ये दोनों पार्टी रील कटवा हैं, पूरी रील दिखाते ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। उसने पूरी रील दिखाती तो उन्होंने पहले कुल्ला करा, फिर उन्होंने पानी पिया। बिल्कुल। पूरी रील दिखाओ भाई साहब, रील कटवा मत बनो। अब पहला वीडियो काट कर दिखा दिया हूँ। हाँ, पहला वीडियो उन्होंने वो मुंह धोया, फिर उन्होंने पानी पिया, तो पूरी रील दिखाओ ना भाई। रील कटवा के इसने अमित शाह जी के खिलाफ भी रील कटवा वाला बयान दिया था इन्होंने। झूठ बोलना नुकसान कर गया केजरीवाल को। झूठ बोलना इन्होंने, भैया क्या गिनाऊं इनको, कितना गिनाऊं। उनके राज्य में गुंडागर्दी हो रही थी, ठीक है, आतंकवाद हो रहा था, घर में बच्चों को बहुत परेशानियां हो रही, जाने आने स्कूल में परेशानियां हो रही, रोड सारे खराब। बीजेपी आने से बहुत बड़े फायदे हैं, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि योगी जी हमारे एक ही बात कहते हैं, हमारे यहाँ योगी की सरकार देखो, आप रात को 2 बजे जाओ या 3 बजे जाओ, आपको कोई नहीं मिलेगा। यहाँ दलदल की सरकार हो रही थी। जयेश मोहनिया ने जितना किया काम, कुछ नहीं किया यहाँ संगम में, कुछ भी नहीं किया। प्रचार के आखिरी दिन में बीजेपी गुंडागर्दी करती है, गाली गलौज पार्टी है, इस सब उतारू हो गए, बौखला गए थे क्या वो? ऐसा है, वो पागल हो गए थे, क्योंकि हमारी सीट आने वाली थी, हमारी डबल इंजन की सरकार। उनको हार का डर था। उनको हार का डर था, और हमारी डबल इंजन की सरकार बनी थी। केंद्र में भी हमारी सरकार है और संगम बिहार में भी हमारी सरकार। केजरीवाल का हारना कैसे देखते हैं आप? है जी, केजरीवाल का हारना कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल का हारना इसलिए देते हैं जी, एक तो उसने अपना वो बनवाया, क्या नाम है, बंगला, शीश महल बनवाया, ठीक है जी, और शीश महल बनवाने के बाद जो कहता है वो करता नहीं। हमारे मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। नमस्कार, मैं हूं केएस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। इस वक्त हम संगम बिहार में हैं और चंदन चौधरी की एक बड़ी जीत हुई है। उनका कार्यालय है, उनके समर्थक हैं, उससे बात करते हैं कि आखिर चंदन चौधरी की जीत का बहुत बड़ा कारण क्या था, क्या वजह थी कि उन्होंने 43,000 की जो मार्जिन थी उसको पहले पाटा और एक बड़ी जीत हासिल की। हमारे साथ कुछ लोग हैं। चंदन चौधरी जो जीते हैं, 43,000 वोट की मार्जिन थी पिछले साल में, कैसे इतना बढ़िया जो है आया मामला? एक तो जो है चंदन चौधरी अपने एरिया में बहुत काम किए थे, ठीक है, निगम पार्षद रहते हुए, और ये पूर्वांचल के थे, और पूर्वांचल के लोग पूरा 100% दिए। जो पूर्वांचल के वोट में झाड़ू को जाता था वो बैक बीजेपी में आ गया, और जो है यहाँ पे सब कार्यकर्ता भी लग गए कम समय में भी, और मोदी जी के नाम पे सब कार्यकर्ता इन्होंने एकजुट हो गए। जीत की वजह रही कि सबसे पहले तो दिनेश मोहना का जो आतंक था संगम विहार पे, उसका अंत हुआ तो ये जीत हुई। उसके अंत के लिए लोगों ने वोट दिया और जीत हुई। उसने पूरी दम लगाई, जगह जगह हमारे ऑफिस पे पत्थरबाजी करी, हम लोगों को चोट आई, लेकिन सच कभी दबता नहीं है। सच्चाई की जीत हुई और हमारे चेहरे पे, सबके चेहरे पे आपको खुशी दिख रही होगी, ये है जीत की खुशी। जनता 10 साल से परेशान थी। 10 साल से सर, 11 साल से, वो 1 साल कौन गिनेगा। वो 10 साल से पानी के लिए लोग एक एक बूंद तरसे हैं। मैं केब लोग से आता हूँ, एक एक बूंद पानी के लिए हम लोग ड्राम लेके भागे हैं टैंकरों के पीछे पीछे। आज उसका अंत हुआ है। जो शिक्षा की बात करते थे, स्वास्थ्य की बात करते थे, केवल ढकोसला था, हवा हवाई था, दम नहीं था उसमें। आप देखिए ना संगम विहार में कौन सा अस्पताल बनवा दिया और कौन सा स्कूल बनवा दिया इसने, क्या बनवा दिया। हमारे बच्चे आज भी पढ़ने जाते हैं बाहर, हम आज भी इलाज कराने बाहर जाते हैं, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब होगा, अब बदलाव होगा। केजरीवाल की हार का मुख्य वजह क्या था? इनका घमंड था सर, काम कुछ करा नहीं और झूठे वादे। आप देखेंगे हर बयान में रोते हुए, काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। अब हम करेंगे काम, हम करेंगे काम, हम आगे सरकार में हम झूठे वादे। इन्होंने तो हमारे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया कि 15-15 करोड़ दे रहे। कल जब वहाँ पे वो छापे मारी हुई तो ये कह रहे हैं भाई 15 बंदे पे कॉल जब आई थी तुम्हारे। आरोप लगाई यमुना में जहर का पानी, बहुत बेबुनियाद आरोप था, जनता इससे नाराज भी हुई। इनकम टैक्स जो बीजेपी ने बढ़ा किया उसका भी फायदा मिला क्या? हमारे सीएम साहब ने जाके, नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के सीएम है जो, उन्होंने जाके उसमें डुबकी लगाई, वो पानी पिया। अब अगर वो ऐसा सच होता तो वो ऐसा क्यों करते। और उसी एक कदम ने उनके पूरा पर्दाफाश कर दिया। नमस्कार, मैं हूं केएस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। इस वक्त हम संगम बिहार में हैं और चंदन चौधरी की एक बड़ी जीत हुई है। उनका कार्यालय है, उनके समर्थक हैं, उससे बात करते हैं कि आखिर चंदन चौधरी की जीत का बहुत बड़ा कारण क्या था, क्या वजह थी कि उन्होंने 43,000 की जो मार्जिन थी उसको पहले पाटा और एक बड़ी जीत हासिल की। हमारे साथ कुछ लोग हैं। चंदन चौधरी जो जीते हैं, 43,000 वोट की मार्जिन थी पिछले साल में, कैसे इतना बढ़िया जो है आया मामला? एक तो जो है चंदन चौधरी अपने एरिया में बहुत काम किए थे, ठीक है, निगम पार्षद रहते हुए, और ये पूर्वांचल के थे, और पूर्वांचल के लोग पूरा 100% दिए। जो पूर्वांचल के वोट में झाड़ू को जाता था वो बैक बीजेपी में आ गया, और जो है यहाँ पे सब कार्यकर्ता भी लग गए कम समय में भी, और मोदी जी के नाम पे सब कार्यकर्ता इन्होंने एकजुट वोट दिया।
बीजेपी यानी टिकट मुख्य वजह थी, जो पूर्वांचली को टिकट दिया गया ये मेन वजह थी है। हाँ, पूर्वांचली के लोगों को टिकट मिला, पूर्वांचली पूरा सपोर्ट दिए। जो पूर्वांचली वोट में कुछ चले जाते थे, आधा झाड़ू में चले जाते, वो बैक हो गए, ठीक है। और प्रवासी पूर्वांचल एक मुश्त वोट देकर के बीजेपी को पहले से पता था कि यहाँ ज़्यादा पूर्वांचल के लोग रहते हैं, तो वो टिकट हम देंगे तो उसको लाभ मिलेगा, और लाभ मिला भी। हाँ कैसे नेता हैं चंदन चौधरी? हाँ? नेता कैसे हैं चंदन चौधरी? वो बहुत जुझारू हैं और मेहनती हैं, शुरू से ही मेहनत करते हुए आए हैं, तब इतना आगे तक गए, और इसलिए उनको टिकट भी दिया गया। क्या रही जीत की वजह, देखते हैं आप क्या देखते हैं जीत की वजह? जीत की वजह रही कि सबसे पहले तो दिनेश मोहना का जो आतंक था संगम विहार पे, उसका अंत हुआ तो ये जीत हुई। उसके अंत के लिए लोगों ने वोट दिया और जीत हुई। उसने पूरी दम लगाई, जगह जगह हमारे ऑफिस पे पत्थरबाजी करी, हम लोगों को चोट आई, लेकिन सच कभी दबता नहीं है। सच्चाई की जीत हुई और हमारे चेहरे पे, सबके चेहरे पे आपको खुशी दिख रही होगी, ये है जीत की खुशी। जनता 10 साल से परेशान थी। 10 साल से सर, 11 साल से, वो एक साल कौन गिनेगा। वो 10 साल से पानी के लिए लोग एक एक बूंद तरसे हैं। मैं केब लोग से आता हूँ, एक एक बूंद पानी के लिए हम लोग ड्राम लेके भागे हैं, टैंकरों के पीछे पीछे। आज उसका अंत हुआ है। जो शिक्षा की बात करते थे, स्वास्थ्य की बात करते थे, केवल ढकोसला था, हवा हवाई था, दम नहीं था उसमें। आप देखिए ना संगम विहार में कौन सा अस्पताल बनवा दिया और कौन सा स्कूल बनवा दिया इसने, क्या बनवा दिया। हमारे बच्चे आज भी पढ़ने जाते हैं बाहर, हम आज भी इलाज कराने बाहर जाते हैं, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब होगा, अब बदलाव होगा। केजरीवाल की हार का मुख्य वजह क्या था? इनका घमंड था सर, काम कुछ करा नहीं और झूठे वादे। आप देखेंगे हर बयान में रोते हुए, काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। अब हम करेंगे काम, हम करेंगे काम, हम आगे सरकार में हम झूठे वादे। इन्होंने तो हमारे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया कि 15-15 करोड़ दे रहे। कल जब वहाँ पे वो छापे मारी हुई तो ये कह रहे हैं भाई 15 बंदे पे कॉल जब आई थी तुम्हारे, किसी पे के पास दिमाग नहीं थी, किसी ने कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करी। नहीं, सारे वैसे ही थे क्या? किसी ने कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करी। कॉल रिकॉर्डिंग पहले ही आरोप लगा देना कि हमको हमारे विधायक को खरीद रहे हैं। उससे पहले इन्होंने आरोप क्या लगाया, हरियाणा से गलत पानी छोड़ा जा रहा है। रे भाई तुम समझ लो कि हरियाणा ने दिल्ली को पानी दिया, दिल्ली से यूपी को पानी दे रहा है। तो हम बात क्या है खरीदने की, हमने क्या केजरीवाल जी को भी खरीद लिया क्या? वो कैसे अपनी सीट हार गए? अभी कुछ देर के बाद ना, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद इनके 70 के 70 जितने भी सीट से खड़े हुए थे ना, सारों को ना यही कहना है कि ईवीएम हैक हो चुकी थी, 10 सालों से हैक नहीं हुई थी, अब मोदी जी ने हैक कर ली। जो आरोप लगाए यमुना में जहर का पानी, बहुत बेबुनियाद आरोप था, जनता इससे नाराज भी हुई। इनकम टैक्स जो बीजेपी ने 12 किया, उसका भी फायदा मिला क्या? हमारे सीएम साहब ने जाके, नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के सीएम है जो, उन्होंने जाके उसमें डुबकी लगाई, वो पानी पिया। अब अगर वो ऐसा सच होता तो वो ऐसा क्यों करते? और उसी एक कदम ने उनके पूरा पर्दाफाश कर दिया। ये दोनों पार्टी रील कटवा हैं, पूरी रील दिखाते ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। उसने पूरी रील दिखाती तो उन्होंने पहले कुल्ला करा, फिर उन्होंने पानी पिया। पूरी रील दिखाओ भाई साहब, रील कटवा मत बनो। पहला वीडियो काट कर दिखा दिया उन्होंने। हाँ, पहला वीडियो उन्होंने वो मुंह धोया, फिर उन्होंने पानी पिया, तो पूरी रील दिखाओ ना भाई, रील कटवा के। इसने अमित शाह जी के खिलाफ भी रील कटवा वाला बयान दिया था इन्होंने। झूठ बोलना नुकसान कर गया केजरीवाल को। झूठ बोलना इन्होंने, भैया क्या गिनाऊं इनको, कितना गिनाऊं? शराब घोटाला, नाचने ना आए तो आंगन टेढ़ा, हमें तो मोदी जी करने नहीं देता। हर बात में 2 साल ना करना जी। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 11 साल में कौन सा घर में आप पानी दे दिए? पानी का वादा के 2000 लीटर दूंगा, बच्चे को 2 लीटर पिला दिए। डेयरी में आप डेयरी बंद करा दिए, बांध पे 2 डेयरी खुली थी, 1 डेयरी चल रही, 1 डेयरी कहाँ चले गए? लेकिन हर जगह आप ठेका खुला दिए, दूध सस्ता नहीं करके। बीजेपी जिससे खुश हैं आप? खुश हैं बीजेपी की? बिल्कुल खुश हैं जी। बीजेपी से शुरू, हमारा पूर्वज ही बीजेपी से स्टार्ट ही चल रहा है, आज भी बीजेपी से ही हैं और हमारे नेता A1 का है। काम करेंगे चंदन चौधरी? बिल्कुल काम करेंगे जी, काम करेंगे साहब, काम करेंगे। ये तो बहुत भ्रष्ट पार्टी थी, इसको तो जाना ही था। आप दिनेश मोहनिया पे बात कीजिए। सबसे पहले दिनेश मोहनिया संगम बिहार का 11 साल के सबसे मोस्ट वांटेड गुंडा। 11 साल में दिनेश मोहनिया संगम बिहार के सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड गुंडा है। केजरीवाल गुंडागर्दी शब्द यूज करते थे, गाली गलौज यूज करते थे, बौखला गए थे क्या कि बीजेपी इतना बड़ा आरोप लगाते थे कि गाली को? उनके राज्य में गुंडागर्दी हो रही थी, ठीक है, आतंकवाद हो रहा था,
घर में बच्चों को बहुत परेशानियां हो रही, जाने आने स्कूल में परेशानियां हो रही, रोड सारे खराब। बीजेपी आने से बहुत बड़े फायदे हैं, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि योगी जी हमारे एक ही बात कहते हैं, हमारे यहाँ योगी की सरकार देखो, आप रात को 2 बजे जाओ या 3 बजे जाओ, आपको कोई नहीं मिलेगा। यहाँ दलदल की सरकार हो रही थी, दिनेश मोहनिया ने जितना किया काम कुछ नहीं किया, यहाँ संगम में कुछ भी नहीं किया। प्रचार के आखिरी दिन में बीजेपी गुंडागर्दी करती है, गाली गलौज पार्टी है, इस सब उतारू हो गए, बौखला गए थे क्या वो? ऐसा है, वो पागल हो गए थे, क्योंकि हमारी सीट आने वाली थी, हमारी डबल इंजन की, हमारी डबल इंजन की सरकार, उनको हार का डर था। उनको हार का डर था और हमारी डबल इंजन की सरकार बनी थी। केंद्र में भी हमारी सरकार है और संगम बिहार में भी हमारी सरकार। केजरीवाल का हारना कैसे देखते हैं आप? हाँ जी, केजरीवाल का हारना कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल का हारना इसलिए देते हैं जी, एक तो उसने अपना वो बनवाया, क्या नाम है, बंगला, शीश महल बनवाया, ठीक है जी, और शीश महल बनवाने के बाद जो कहता है वो करता नहीं। हमारे मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। वो तो जेल से निकला, वो है, उसको तो हारना ही था। परवेश साहिब वर्मा जी, वो तो उनको जीतना ही नहीं बड़ी जीत थी केजरीवाल का हारना कितनी बड़ी, प्रवेश वर्मा कितनी जीत बड़ी जीत है? केजरीवाल तो हारना ही था, 100% हारना ही था। वो पहले बोला हमको कुछ नहीं लेना है, हम जनता के लिए, बाकी अपना घर भर लिया, शुरू से लास्ट तक अपना घर भरता ही रहा। डे वन से बीजेपी को इतना विश्वास था कि प्रवेश वर्मा जीतेंगे, केजरीवाल हारेंगे, ये विश्वास का क्या क्या कारण था? मुख्य कारण ये है कि केजरीवाल जब इलेक्शन पहली बार लड़े थे तो जनता को था कि एक नया सोच का व्यक्ति आएगा, हम लोगों का काम करेगा। जो जो उन्होंने कहा था कि मैं सरकारी संसाधनों का कोई प्रयोग नहीं करूंगा, सरकारी आवास नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, अपने बच्चे का कसम खाया, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया। जब दुनिया मर रही थी कोरोना से तो वो शीश महल बना रहे थे। एक खिलौने से पब्लिक को बार बार नहीं ठग सकते हैं ना, 2 चुनाव पब्लिक ने देख लिया, आप क्या चाहते हैं? उसके बाद हार की वजह शीश महल और दारू घोटाला, उसके बाद उनकी जिनकी जितने विधायक है सब टैंकर बेचते थे, पानी बेचते थे, टैंकर माफिया आ गए थे। हाँ, टैंकर माफिया आ गए थे। 1500 रुपए का है जी, एक टैंकर। उनकी घोटाला गिनवाऊं? किसी में सफाई नाम का कोई चीज नहीं था। उनकी घोटाला गिनवा रहा हूँ, 28,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, उनकी घोटाला गिनवा रहा हूँ। 28,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, 500 करोड़ का राशन वितरण घोटाला, 556 करोड़ का बस में पैनिक बटन का घोटाला। भाई साहब कितने घोटाला गिनवा दूं? हजारों घोटाले हैं उनके। 52 करोड़ का शीश महल। तंग है, किसी भी विभाग को सैलरी देने के लिए है नहीं, और विज्ञापन पर केजरीवाल का तिलिस्म खत्म हो गया, केजरीवाल का जादू खत्म हो गया। टैक्स के अधिकारी रह चुके हैं वो, आप जानते ही हो कि इनकम टैक्स में उन्हें सब नॉलेज है कैसे घोटाला करना है, उन्हें घोटाला करने की आदत है और उन्होंने घोटाला किया है। बहुत सातराना तरीके से बोलते थे, हम सातिराना सातिर आदमी है यहाँ का। वो जो दारू घोटाला का पैसा था ना, वो इसीलिए नहीं मिला कि चुनाव पंजाब और गोवा में सारे पैसे दारू घोटाले के खर्च हो गए, तो कहां से मिलेगा? ये बिल्कुल सही बात। और सबसे मेन कारण दिनेश मोहनिया के यहाँ से हारने का गुंडागर्दी। कुछ समय पहले दिनेश मोहनिया जी ने पीपल चौक पे फल वालों के साथ गुंडागर्दी करी, इसकी यूट्यूब पे वीडियो है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। केजरीवाल जानते थे वो कार्रवाई कर सकते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी गई। बेचारे गरीब आदमी जाएगा कहाँ फिर? रोड पे अगर फल अगर वो लगाता है, वो अपना कितना खर्चा उठाएगा ये बताओ? जनता परेशान थी, जनता बहुत परेशान थी, बिल्कुल परेशान थी।